तो 6 तारीख की वाणी है, 6 अक्टूबर 2024। प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 24 फरवरी 2002। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए ये तो बाबा ने बताया है कि अंत में कैसे बाप प्रत्यक्ष होगा। क्या मतलब है उस बात का कि बाबा का प्रत्यक्ष होना मतलब है कि सारी दुनिया को ये पता पड़ेगा और सारी दुनिया ये बात मानेगी कि यही शिव बाबा है, यही परमात्मा है और हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार। बाबा ने कहा वो कैसे होंगे? अपनी व दूसरों की वृत्ति को पॉजिटिव बनाओ। अपनी वृत्ति भी पॉजिटिव रखो, दूसरों की भी पॉजिटिव रखो। आज विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणी बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित हो रहे। देखिए, पहले तो जब बाबा आते हैं तो कहते हैं कि बाबा कैस क्या देख रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो पहले देखा कि हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चे के मन की उमंग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सभी के मन में लक्ष्य एक ही है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बने। सबको ये रहता है कि भाई जैसे ब्रह्मा बाबा की अवस्था हुई हर चीजों से पार, तो हम भी बनाए। लक्ष्य को देख, हिम्मत को देख, श्रेष्ठ संकल्प को देख बाप दादा खुश हैं। साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि लक्ष्य सबका बहुत ऊंचे से ऊंचा है। भाई नर से नारायण बनना ये तो सबसे ऊंचा लक्ष्य है, इससे ऊंचा तो कोई लक्ष्य होता ही नहीं। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में लक्षण नंबर बार है। कि बनना तो चाहते हैं वो, मगर ये जो लक्षण होने चाहिए, दिखाई पड़ना चाहिए कि हाँ ये वैसे ही है, वो जो है वो नंबर वन है। लक्षण लक्षण समान होना अर्थात बाप समान होना। जो सेवा की स्टेज पर निमित्त बच्चे हैं वे सदा एक ही संकल्प में रहते कि बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। तो हम सेवा करते हैं तो हमेशा ये रहता है कि बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें, कब होगा, ऐसे संकल्प चलता है ना। तो बाप फिर बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, आप सभी संपन्न संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्वयं कब प्रत्यक्ष होंगे? तो बाबा जो प्रत्यक्ष होगा वो सिर्फ ज्ञान सुनाने से नहीं होगा। लोग जब मानेंगे, जब वो प्रैक्टिकल हमारी अवस्था देखेंगे कि ऐसी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई और उसके अंदर कैसे हम अचल डोल रहे, जब ये देखेंगे तब उनके अंदर परिवर्तन आएगा। तब वो बोलेंगे कि जरूर उनको सिखाने वाला कोई और है। ऐसे होगा। बाप का क्वेश्चन है बच्चों प्रति कि वह डेट भी फिक्स की है। तो जिस जैसे ही हम संपूर्ण बन जाएंगे तो फिर विनाश होगा। तो बाबा ने कहा आपने डेट फिक्स की है उस चीज की, कि वह डेट फिक्स नहीं होनी है? बाबा ने कहा या फिर वो डेट फिक्स नहीं होनी है। डबल फॉरेनर्स कहते हैं कोई भी प्रोग्राम की डेट 1 साल पहले फिक्स किया जाता है। ऐसे कहते हैं ना, भी डबल फॉरेनर्स ये मानते हैं भी अगले साल जो प्रोग्राम होना है उसकी 1 साल पहले से करो ताकि तैयारियां पूरी कर सकें। आखिरी मोमेंट पे करेंगे तो दिक्कत होगी। तो बाप कहते हैं स्वयं को प्रत्यक्ष करने की डेट फिक्स की है? मीटिंग्स तो बहुत की है ना, करते ही रहते हैं। आज फलानी मीटिंग है, कल फलानी। अभी भी कितने मीटिंग वाले आए हैं, 3 मीटिंग वाले आज भी बैठे हैं। वो अलग अलग होती रहती है, कोई विंग्स की होती है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। ये तो बहुत अच्छा, लेकिन इस मीटिंग की डेट कौन सी है? जो सोचे वही बोल हो, वही कर हो। किस चीज की डेट फिक्स हो? कि जो हम सोचे वही हमारे बोल हो, वैसे ही हमारे कर्म हो। है ना? कि भी हमने सोचा कि हम बाप समान बनना चाहते हैं, अपनी अवस्था हम सबसे ऊंची बनाना चाहते हैं, तो हमारे बोल और कर्म भी ऐसे हैं वैसे ही हो। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ लक्ष्य प्रमाण हो। बाप दादा देखते हैं ये सर्व विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए बच्चे सर्व आत्माओं के कल्याणकारी प्रत्यक्ष रूप में स्टेज पर कब आएंगे। ये जो विश्व कल्याण होना है ये हमारे द्वारा होना है ना। तो हमारे द्वारा तो वही बाबा कह रहे हैं कि हमारे द्वारा होना मतलब हम सारे स्टेज पर आ जाएंगे, सबको पता पड़ जाएगा ये वही देवात्माएं हैं, ये वही शिव की शालिग्राम है ना। शिव आए और अपने शालिग्राम से मिलके चले भी गए। तो वो बाबा कह रहे हैं कि वो देखते हैं हमारे प्रति, वो आश लगाते हैं कि कब होंगे। हर एक गुप्त पुरुषार्थ में, लगन में ये भी बाप दादा देखते हैं
लेकिन इस विशेष संकल्प की लगन में मगन कब होंगे? लगन तो है, लेकिन निरंतर इस संकल्प को संपन्न करने में मगन रहना, अर्थात निरंतर इसी संकल्प को पूर्ण करने के प्रैक्टिकल स्वरूप में हो, कि हमेशा मन में यही जैसे एक धुन लगी रहे कि भाई हमने ऐसा बनना है, ये बनना है, तो भावना का उस स्वरूप में हो। अभी संकल्प और प्रत्यक्ष कर्म में अंतर है, कि संकल्प हम कुछ और करते हैं कि ऐसा हमें करना है, मगर जब हम कर्म करने बैठते हैं तो वो अलग हो जाता है। होना तो है ही, और करना भी बच्चों को ही है। बाप तो बैकबोन है ही, शिव बाबा तो जैसे हमारे पीछे मदद उसमें खड़ा है। मगर जो युद्ध करा था वो तो अर्जुन ने करा था। उसमें तो वो दिखाते हैं कि भगवान तो सारथी थे, भगवान ने रास्ता बताया, इसको ऐसा करो, उसको ऐसा करो। उसी तरीके से बाबा भी रास्ता बता रहे हैं मुरली से, करना तो हमें पड़ेगा। तो बाबा ने कहा करना आपने ही है। तो बाप दादा देख रहे थे कि सबसे तीव्र गति की सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाना। ये वृत्ति, हमारा देखने का नजरिया कैसा हो। वृत्ति बहुत तीव्र रॉकेट से भी तेज है, कि अगर हमारी जो नजरिया दूसरों को हम आत्मिक रूप में देखते हैं, भाई भाई समझते हैं, तो वो सबसे तेज सेवा है, तीव्र गति की सेवा है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकते हो, जहां चाहो, जितनी आत्माओं के प्रति चाहो। वृत्ति द्वारा यहाँ बैठे बैठे पहुंच सकते हो। बाबा ने कहा किसी को भी और सेवा देना चाहो तो ये वृत्ति द्वारा पहुंच सकते हो। वृत्ति द्वारा दृष्टि और सृष्टि परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन एक बात वृत्ति द्वारा सेवा करने में रुकावट डाल रही है। क्यों वो सेवा नहीं हो रही है? वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलता है। जैसी हमारी नजरिया रहता है वैसा ही हम वाइब्रेशन फैलाते हैं। हमारे घर का, सेंटर का वैसा वैसा वातावरण होता है। आपके जड़ चित्र अब तक, लास्ट जन्म तक वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रहे हैं ना? देखा है ना? मंदिर देखे हैं ना? डबल फॉरेनर्स ने मंदिर देखे हैं? नहीं देखे हैं तो देख लेना। बाबा ने कहा जैसे जड़ चित्र, मंदिरों में जाओ, देवताओं की मूर्तियां जड़ होती हैं, मगर उनके सामने बैठते ही लोगों को जैसे एक वाइब्रेशन आता है कि भी हमारा मन शांत हुआ, कि जैसे भगवान ने हमारी बात सुनी। तो वो वाइब्रेशन हमें अभी जैसे उनको देना है। तो बाबा ने कहा वो सेवा कर रहे हैं, जड़ चित्र भी सेवा कर रहे हैं। बाबा ने कहा देख लेना, डबल फॉरेनर्स को बोला, क्योंकि आपके ही मंदिर है ना। वो मंदिर किसके हैं? वो हम लोगों के ही हैं। कुमारियां आपके मंदिर हैं या इंडिया वालों के मंदिर है? सभी के मंदिर है। अच्छा, मुबारक हो। मंदिर की मूर्तियां प्रत्यक्ष रूप में वाइब्रेशन द्वारा सेवा कर रही हैं। अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो उसी वाइब्रेशन से जो भक्तों की जो आश है वो पूरी होती है। अर्थात आप आत्माएं मंदिर की मूर्तियां सेवा कर रही हैं। कितने भक्त वाइब्रेशन द्वारा अपनी सर्व इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं। तो हे चैतन्य मूर्तियां, तो बहुत तो जड़ मूर्तियां हैं और हम चैतन्य हैं। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि भाई हे चैतन्य मूर्तियां। कहाँ चला गया, एक मिनट। हाँ, हे चैतन्य मूर्तियां, अब अपने शुभ भावना की वृत्ति, शुभ कामनाओं की वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलाओ। अब हम अपनी वृत्ति से सबका कल्याण हो। सारी आत्माएं जो हैं वो बाबा के बच्चे हैं। इन सर्व आत्माओं का कल्याण हो। जो हम सहयोग दे सकते हैं वो दो अपनी तरफ से। लेकिन लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहना पड़ता है। पांडव, लेकिन शब्द अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। लेकिन है या खत्म हो गया? इसके लिए सबसे सहज विधि है, पहले हर एक अपने अंदर चेक करे। 1 सेकंड में चेक कर सकते हो, अभी अभी करो। सेकंड देवे क्या कि बोलने में सेकंड मिल गया? अभी अपने अंदर चेक करो, मेरी वृत्ति में किसी आत्मा के प्रति कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है? कि हम ये मन में चेक करें कि हम किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं कि भाई ये हमारे साथ गलत करेगा, इसने हमारे साथ गलत किया है। तो किसी के लिए नेगेटिव नहीं, सबके लिए अच्छा। विश्व का वायुमंडल परिवर्तन करना है,
लेकिन अपने मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी अगर व्यर्थ वाइब्रेशन व सच्चा वाइब्रेशन भी नेगेटिव है, तो वह विश्व परिवर्तन कर नहीं सकेगा। तो बाबा ने कहा अगर किसी के लिए भी हमारे मन में नेगेटिव होगा, चाहे बाबा ने कहा सच्चा नेगेटिव, उसने करा भी है गलत, तो भी अगर वो नेगेटिव होगा, तो भी विश्व परिवर्तन की सेवा नहीं हो पाएगी। बाधा पड़ता रहेगा, समय लग जाएगा, वायुमंडल में पावर नहीं आएगी। कई बच्चे कहते हैं वह है ही ऐसा ना, ये कहते हैं बाबा वो है ही ऐसा ना, काम ऐसे करता है, वो गलत है, वो है ही ऐसा। तो वाइब्रेशन तो होगा ना। बाप को भी ज्ञान देते हैं बाप को भी ज्ञान देते हैं, बाबा आपको पता नहीं है, वह आत्मा है ही ऐसी। जब योग लगाते हैं तो बाबा से जो बोलते हैं, तो बाबा तो सुनाई तो पड़ता है बाबा को, तो वो बाबा कह रहे हैं कि बाबा को भी ज्ञान देते हैं। लेकिन बाप पूछते हैं वह खराब है, रॉन्ग है। चलो बाबा ने कहा ठीक है, होना नहीं चाहिए, लेकिन खराब को अपने वृत्ति में रखो। क्या ये बाप की छुट्टी है? बाबा ने ऐसी तो हमें छुट्टी नहीं दी है कि भाई ठीक है, वो खराब है, दुनिया की सारी खराब चीजें तुम अपने मन में रखो। तो बाबा ने कहा ये तो बाबा ने अलाउ नहीं किया है। जो समझते हैं ये बाप की छुट्टी नहीं है, वह एक हाथ उठाना। बाबा ने सबसे हाथ उठवाया। टीवी में दिखाओ तो दादी को, आप देख रही हो ना? अच्छा, याद रखना हाथ उठाया ना, क्योंकि दादी जो है वो तो नीचे थी, तो हम सबकी लीडर नीचे तो दादी है। तो दादी को जैसे बोला कि देखो ये इतने सारे हाथ उठा रहे हैं, और हो सकता है दादी क्लास कराई होगी बाद में, उसके उसके बाद याद रखना हाथ उठाया था। डबल फॉरनर्स ने हाथ उठाया, बाप दादा की टीवी में तो आ ही रहा है। बाबा ने कहा ये कैमरे में आए ना आए, बाबा को तो पता है। तो बाबा ने उठवाया हाथ। जब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा के स्वयं की वृत्ति में कैसी भी आत्मा के प्रति वाइब्रेशन नेगेटिव है, तो विश्व कल्याण प्रति वृत्ति से वायुमंडल में वाइब्रेशन फैलानी चाहिए। बाबा ने जैसे ये बताया, ये फरमान जारी किया कि अगर हमारे मन में किसी के लिए भी नेगेटिव विचार है, तो जो देवता जो हम बनना चाहते हैं उसमें फिर देरी लगेगी, दूर रहेगी वो चीज। ये पक्का समझ लो। कितनी भी सेवा कर लो, रोज 8-8 भाषण कर लो, योग शिविर करा लो, कई प्रकार के कोर्स करा लो, लेकिन किसी के प्रति भी अपने वृत्ति में कोई पुराना नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं। बाबा ने कहा ये बहुत जरूरी है, बाकी सारे काम करते रहो मगर ये ना करो तो कुछ नहीं होगा। तो बाबा ने कहा अपनी वृत्ति ये आज से हम पक्का करें कि हमारे मन में किसी के लिए भी ये वही नेगेटिव वाइब्रेशन ना हो। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, जिसने जो किया हर एक का कर्म उसके साथ है, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है ना? चलो बाबा प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि चलो भाई सामने वाला खराब है, क्योंकि कई बच्चों के मन में आता है कि खराब तो है बाबा, हम कैसे अपना मन साफ करें जब वो इतना खराब है, सारा गलत काम करता है, हमेशा हमारी बुराई करता है, तो क्या करें? उसका बाबा आंसर दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा वह खराब है, बहुत गलतियां करता है, बहुतों को दुख देता है, तो क्या आप उसके दुख देने में जिम्मेवार बनने की बजाय उसको परिवर्तन करने में मददगार नहीं बन सकते? तो आप जितना उसको मन से जल्दी माफ करोगे, उतना जल्दी वो भी अपनी उस कमी कमजोरी को भर पाएगा। अगर हम अपने मन में ही रख के बैठे रहेंगे कि नहीं ये है ऐसा, नहीं ये है ऐसा, तो वो बदलना भी जाएगा, तो जैसे हम नहीं बदलने दे रहे हैं उसको। तो बाबा ने कहा उसके परिवर्तन में मददगार बनो। तब इसको बोलते हैं पॉजिटिव वृत्ति, कि भाई कोई बात नहीं, थोड़ा उसको माफ करो, थोड़ा उसको मोटिवेट करो, तो वो भी आ जाएगा लाइन पे। दुख में मदद नहीं करना है, उसको परिवर्तन करने में आप मददगार बनो। मन से जैसे शुभ भावना, इसका भी कल्याण, ये आत्मा भी जो है शांति को प्राप्त करे, बाबा को प्राप्त करे, ऐसे ऐसे करे। अगर कोई ऐसी भी आत्मा है जो आप समझते हैं बदलना नहीं है, चलो आपकी जजमेंट में वह बदलने वाली नहीं। बाबा ने कहा चलो ठीक है भाई, आपको लगता है नहीं भाई बाबा इनको हम जितना मर्जी दें ये नहीं बदलेंगे, तो बाबा ने कहा चलो ठीक है नहीं बदलने वाली है, लेकिन नंबर वार तो है ना।
तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाले है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो भाई? आप ये एक जैसे वो जज की तरह फैसला लिख दिया कि भाई इसने बदलना नहीं है। अरे हर एक आत्मा जो है अपने पुरुषार्थ अनुसार कार्य कर रही है, तो उसको करने दो। उसमें आप क्यों अपना जज बनते हो? तो बाबा ने कहा, तो आप क्यों सोचते हो ये तो बदलने वाली है ही नहीं? आप क्यों जजमेंट देते हो? वह तो बाप जज है ना, वो तो शिव बाबा जज है, वो अपना काम करेगा। आप सब एक दो के जज बन गए हो। बाप भी तो देख रहा है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। बाप दादा बाबा कह रहे, बाबा को तो सब पता है कौन कैसा है। ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष में देखा, कैसी भी बार बार गलती करने वाली आत्मा रही, लेकिन बाप दादा ने सर्व बच्चों प्रति याद प्यार देते। कि ब्रह्मा बाबा जैसे जीवन में भी थे, जब पार्ट बजा रहे थे, तब भी ये नहीं कि भाई किसी के प्रति बाबा के नेगेटिव हो, कि भाई ये तो बच्चा मानता ही नहीं है, इसको रोज आके बोलते हैं तब भी नहीं मानता है। तो बाबा ने कहा देखो सबको याद प्यार देते थे, सर्व बच्चों को मीठे मीठे कहा। बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया ना, कि सर्व बच्चों को मीठा मीठे कहा। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से कहा, दिल से भी कहा। दो चार कड़वे और बाकी मीठे क्या, ऐसे कहा? बाबा कह रहे, बाबा ने ऐसे तो नहीं कहा। दोनों ने, बाप दादा ने, कि भाई दो चार मीठे और दो चार कड़वे और बाकी मीठे। फिर भी ऐसी आत्माओं के प्रति भी सदा रहमदिल बने, क्षमा के सागर बने। तो कोई गलती हुई भी, बाबा के सामने किसी ने गलती मानी, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, चलो आगे से नहीं करना। लेकिन अच्छा, आपने अपनी वृत्ति में किसी के प्रति अगर नेगेटिव भाव रखा, तो इससे आपका क्या फायदा है? और ही हमने दूसरे का किचड़ा अपने अंदर रख लिया, दो चार बीमारी और आ जाएंगी, है ना? कि भाई ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। तो बाबा ने कहा आपने अपने मन में क्यों रखा? अगर आपको इसमें फायदा है फिर तो भले रखो, छुट्टी है, क्योंकि बाबा तो कल्याणकारी है, वो तो अच्छा ही चाहता है हमारा। तो बाबा ने कहा अगर आपको लगता है उससे कोई फायदा है तो रख लो मन में, मगर ऐसा तो है नहीं। अगर हम किसी की बुराई अपने मन में रखेंगे तो हमें तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर फायदा नहीं है, परेशानी होती है, तो वह बात सामने आएगी, बाप दादा देखते हैं, उस समय उसको आईना दिखाना चाहिए। तो जो जिस बात में आप, आईना दिखाना चाहिए माना कि जैसे आप उसके सामने शांत अवस्था में खड़े हो जाओ, तो आपकी शांत अवस्था में वो आईना देखेगा कि भाई ये कितने शांत है, देखो मैं कितना परेशान करता हूँ या करती हूँ, और ये कितना, क्या कहते हैं, निश्चिंत और ये शांत रहते हैं। तो जैसे वो आईना हो गया दूसरी आत्मा के लिए। तो जिस बात में अपना कोई फायदा नहीं, नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। मतलब ये पता होना कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं कि बार बार उसके गड्ढे में ही गिर जाए, वो हमें पागल बनाता जाए, हम पागल बनते जाए, वो नहीं। वो तो नॉलेज होना अच्छी बात है कि भाई पता होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, वो बात सही है ना? तो बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल बनना अलग चीज है। नॉलेज है ये रॉन्ग है, ये राइट है। नॉलेजफुल बनना रॉन्ग नहीं है, लेकिन वृत्ति में धारण करना ही रॉन्ग। कि भाई ये तो पता हो कि भाई किसके साथ हमने कितनी डीलिंग करनी है, ये नॉलेज होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं कि वो अपने मन में ही रख के बैठ जाए, अरे भाई ये तो है ही ऐसा, वो गलत है। क्योंकि अपने में ही मूड ऑफ, व्यर्थ संकल्प, याद की पावर कम, नुकसान होता है। अगर वो मन में रखेंगे, उससे हमारा ही नुकसान होगा, सब मूड ऑफ रहेगा। जब प्रकृति को भी आप पावन बनाने वाले हो, तो ये आत्माएं हैं, ये तो आत्माएं हैं। वृत्ति, वाइब्रेशन और वायुमंडल, तीनों का संबंध है। तो इसीलिए जब हमारी वृत्ति अच्छी होगी तो हम उससे वायुमंडल बनाएंगे, तो सामने वाला भी परिवर्तित हो जाएगा। तो ये तो हमारे ऊपर काम है ना, उसके ऊपर थोड़ी है। वृत्ति से वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है, लेकिन मूल है वृत्ति। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति का प्रयत्न है, सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। तो बाबा ने कहा ये जो, तभी तो आप सोचो ना, जो प्रत्यक्षता वाली बात ऊपर बाबा ने करी, तभी तो प्रत्यक्षता होगी ना। लोग कहेंगे भाई समाज में इतनी बुराइयां हैं, लोग इतने परेशान हैं, आप कैसे इतना पॉजिटिव रहते हो? तो भाई जब हमारी वो देखेंगे कि हमारी तो देवताओं जैसी वृत्ति है, हम किसी का मन में रखते ही नहीं है, तो वो बोलेंगे भाई आपको पढ़ाने वाला कराने वाला कौन है?
तो पॉजिटिव धारण करो, नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन अपने मन में नेगेटिव धारण नहीं करो। नेगेटिव का अर्थ है खिचड़ा, नेगेटिव, अरे ये ऐसे ही है, पूरे दिन उसके बारे में ही सोचना, उसके बारे में ही लोगों से बात करना, वो गलत है। अभी अभी वृत्ति पावरफुल करो, वाइब्रेशन पावरफुल बनाओ, वायु वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सभी ने अनुभव कर लिया है, वाणी से परिवर्तन, शिक्षा से परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। आप किसी को बोलते रहो, शिक्षाएं देते रहो, तो बड़ा धीरे धीरे परिवर्तन होता है। सामने वाले को भी लगता है ये तो भैया ज्ञान ही सुनाते रहते हैं, तो इसीलिए वो और दूर भागता है। होता है, लेकिन बहुत धीमी गति से। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहम दिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन। भाई रहम दिल बन जाओ, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। भाई अपने से भी कोई गलती हो गई, चलो भाई माफ करा, आगे बढ़ गए, तो अपने लिए भी रहो। देखो, प्रत्यक्ष देखा है आप सबने, मधुबन में जो भी आते हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव किस बात का पड़ता है? वायुमंडल का। मधुबन जाते हैं, अब बाबा मिलन चल रहा है ना, अभी स्टार्ट हो जाएगा, अभी इसी महीने से, अक्टूबर से। तो बाबा ने कहा कि देखो यहाँ पे भी सबको प्रभाव क्या लगता है कि भाई वहां जाते हैं, एकदम मन जैसे शांत हो जाता है। यहाँ भी चाहे सभी नंबरवार है, लेकिन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, बाप दादा की वरदान भूमि है, ये वायुमंडल परिवर्तन कर देता है। अनुभव है ना? तो वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बनाना, ये है तीव्र गति का दिल का छाप। वायुमंडल दिल में छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती हैं, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है। भाई किसी ने आपको कुछ सुनाया, ठीक है भाई, आप भूल गए, मगर कहीं जाके आपको बहुत अच्छा लगा, कभी सेंटर गए, वहां पे जाके मन बड़ा शांत हुआ, एकदम निश्चिंत हो गया, तो वो आप नहीं भूल पाओगे। तो बाबा ने कहा वो छप जाता है। सुनी हुई बातें भूल सकती हैं, लेकिन वायुमंडल का दिल पर छाप लग जाता है, वह भूल नहीं सकता है। ऐसे है तो बाप दादा सुनते रहते हैं। प्रत्यक्षता कब होगी? आपस में रूह रेहान तो अच्छी करते हो, अच्छा है। बोलो पांडव अभी क्या करेंगे? अब बाबा ने कहा सारी बातें बता दी, प्रत्यक्षता कैसे होनी है। अब बाबा ने कहा क्या करोगे? वायुमंडल पावरफुल बनाना, चाहे सेवा केंद्र है, चाहे जो भी स्थान है, प्रवृत्ति में हो तो भी वायुमंडल पावरफुल। प्रवृत्ति में माना जैसे घर परिवार में रह रहे हैं हम लोग, तो घर परिवार में रहने वाले भी, वहां पे भी वायुमंडल को स्ट्रांग बनाओ। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा, तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं, प्रत्यक्ष हो जाएगा। फिर तो फिर सब कहेंगे भाई ये इतना, ये कौन है इनको करने वाला, कैसे ये आप कर पाते हो? तो जरूर उनका ध्यान जाएगा बाबा की तरफ। अभी बाप दादा ने जो डेट दी है, वह बाप दादा को याद है। हिसाब तो पूछेंगे ना, हर एक ने अपना अकाउंट तो रखा है ना, तो अकाउंट पे बाप दादा यही चेक करेंगे, वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाली आत्मा कितने परसेंट में है। ये बाबा पहले आए थे ना, पिछले संडे, पिछले से पिछले में आए थे, तो बाबा ने बोला था कि 6 महीने का काम देके जा रहे हैं। तो वो बाबा कह रहे हैं कि उसमें ये चीज ध्यान रखना, ये वाली चीज बाबा पूछेंगे, तो ऐसे काम देते थे। अभी भी 15 दिन तो होंगे ना, ज्यादा है। अच्छा, जिसने नहीं भी किया हो तो 15 दिन भी कर लेना, तो भी पास कर लेंगे। चलो भाई, बाबा ने कहा भाई अब समय सिर्फ 15 दिन रह गया था। जब बाबा आए दोबारा, तो बाबा ने कहा ये 15 दिन कर लो, तब भी पास कर लेंगे। बीती को बिंदी लगाना, और और रहम के सिंधु बन जाना। चलो भाई, पीछे जो हुआ सो हुआ, जैसा भी हमने काम किया, बिंदी कोई बात नहीं, उसको फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ जाओ। क्षमा के सिंधु बन जाना, बाप दादा ने ड्रिल करा। तो फिर बाप दादा ने योग कराया, सुना सभी ने, अच्छा। 3 मीटिंग वाले जो आए हैं, स्पार्क वाले एक हाथ उठाओ, अच्छा, बहुत अच्छा। अभी इसी विषय पर चर्चा करो, वायुमंडल कैसे प्रैक्टिकल में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सकते हो। रिसर्च कर रहे हो ना, ऐसा वायुमंडल बनाने के लिए क्या क्या बुद्धि में रखना है, क्या क्या कर्म में करना है, संबंध संपर्क में करना है। अच्छा है, अपने आप को बिजी रखते हो। ये स्पार्क वाला, स्पार्क विंग जो जो विज्ञान की रिसर्च करता है, उनसे बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन बाप दादा ये प्रैक्टिकल अनुभव देखना चाहते हैं, और कैसे प्रैक्टिकल किया और उसका परिणाम क्या निकला। अगर बीच में कुछ भी रुकावट आई तो क्या आई, ये अनुभव प्रैक्टिकल करके देखो। कि भाई ये जो बाबा ने बताया कि अपनी वृत्ति पावरफुल रखो, और देखो फिर सामने वाला परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ। सिर्फ पॉइंट्स नहीं निकालना, ये करना है, ये करना है, नहीं, करो। अनुभव करके एग्जाम्पल बनकर दिखाओ, और वह एग्जाम्पल औरों को भी सहयोग देगा। ठीक है ना?
ये निमित्त है ना। रमेश भाई उस समय स्पार्कलिंग दिखते थे तो बाबा कह रहे निमित्त है, अच्छा है। अभी भी 15 दिन पड़ा है, अभी लास्ट नहीं हुआ है, अभी बहुत गया, लेकिन थोड़ा रहा। तो स्पार्क वाले ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो और औरों को दिखाओ। ठीक है, कर सकेंगे, हो सकेगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी मीटिंग है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट वाले तो सबको सुख देंगे, ट्रांसपोर्ट वाले हाथ उठाओ। अच्छा, बहनों के बिना तो गति नहीं है, तो ट्रांसपोर्ट वाले क्या करेंगे, सिर्फ यात्रा कराएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे आपस में प्रोग्राम करके थोड़ा समय के लिए भी शांति की यात्रा करा सको। जो ये ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं ना, बस बस जो मधुबन में चलती हैं, उनको देखते हैं तो वो वाले हैं। चलो, परम धाम तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन दुख की दुनिया की शांति की यात्रा तो कर सकते हैं। वे आपकी बस में कोई बैठे तो एकदम वो जैसे शांति में चला जाए। वह प्लान तो वह प्लान तो बहुत बनाओ। चारों प्रकार की यात्राओं वालों को बाप दादा का संदेश तो पहुंचा रहे हो, पहुंचाएंगे ही, क्योंकि कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। ये अच्छा है, जो वर्गों की इन्वेंशन निकाली है ये अच्छी है। उलाहना नहीं मिलेगा भाई, अंत में बाबा को कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई बाबा आप आए और आपने हमें बताया भी नहीं और चले भी गए। तो बाबा बोलेंगे बच्चे देखो, परिचय तुम्हें दिया था। कोई भी वर्ग रह नहीं जाए, हर एक अपने वर्ग को आगे बढ़ाने का उमंग तो रखते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी जो भी वर्ग बने हैं, कितने समय से वर्ग चल रहे हैं, 1.5-2 साल हो गए या ज्यादा हो गए? तो किसी ने बताया 10-12 साल। वर्गों की सेवा को 10-12 साल हो गए? अच्छा, बहुत टाइम हो गया है। वर्ग वालों के लिए बाप दादा का एक संकल्प है। बाप दादा ने 2-3 बार कहा है, लेकिन हुआ नहीं है, कि हर वर्ग ने जो भी जितने समय में भी सेवा की है, उस एक एक वर्ग के विशेष सर्विसेबल, चाहे सहयोगी हैं चाहे हाफ योगी हैं, कभी कभी आते हैं, रेगुलर नहीं है, ऐसे कोई हर वर्ग वाले कम से कम 5 तो सब वर्ग के सामने आने चाहिए। तो मधुबन में वह सभी देखें कि वर्ग वालों ने चाहे 10-12 हो चाहे 5 तो लेके आओ। मतलब जो पक्के सहयोगी जिनकी सेवा करी है, तो उनको लेकर आओ, बाबा ये कह रहे हैं। तो सेवा के निमित्त बनने वाले 5-5 तो निकल सकते हैं या नहीं? निकल सकते हैं तो लाओ। तो बाबा से पूछा कब लाएं? तो ये दादियों के ऊपर है। फिर बाबा ने दादियों के ऊपर बात डाल दी कि भाई ये दादियां बताएंगी। तो बाप दादा के प्रोग्राम में लाएं, तो फिर बाप दादी ने पूछा, वह फिर ऐसे बाप दादा से मिलने के लायक हों तो 5 तो निकल ही सकते हैं। बाबा से तो जो सामने मिलता है उसके लिए तो बहुत नियम धारणा, उसकी बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए, तब मिल सकते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा से मिलाएं, तो बाबा ने बताया ज्यादा नहीं कहते, 5 बस। तो ये दादियां पास करेंगी। इंजीनियर्स का तो काम ही है प्लान बनाना। तो तीव्र पुरुषार्थ का कोई प्लान बनाया कि सिर्फ सेवा का बनाया? इंजीनियर्स को हर मास तीव्र पुरुषार्थ का कोई नया नया प्लान बनाना चाहिए, राय देनी चाहिए, फिर फाइनल तो दादियां करेंगी। दादियां आपके साथी हैं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंस विज्ञान वालों को कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए जो जल्दी जल्दी नई दुनिया आ जाए। तो बाबा ने कहा विज्ञान वालों को भी बनाना चाहिए कुछ ऐसा। बस यही मीटिंग करते रहेंगे, प्लान बनाते रहेंगे कब तक? कोई तीव्र गति के प्लान बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तो आपके वर्ग का ही है। तो ऐसे प्लान नहीं बने जो आपका राज्य जल्दी से जल्दी आए। बाबा ने कहा जब आपके हाथ में है तो बनाओ। तो ऐसे भी प्लान बनाओ, और सेवा में भी थोड़े समय में ज्यादा सफलता प्रत्यक्ष दिखाई दे, ऐसे प्लान बनाओ। ऐसा प्लान बनाएंगे ना, लास्ट टर्न में सब रिपोर्ट सुनेंगे कि हर एक वर्ग को सफलता को तीव्र बनाने का क्या प्लान बनाया है। सिर्फ बनाना नहीं है, 15 दिन उसका अभ्यास करना है, प्रैक्टिकल में लाना है। ठीक है ना? अब प्रैक्टिकल होना है। एक दो में सभी कहते हैं, बाप दादा तो सबकी रूह ध्यान सुनते रहते हैं। सभी कहते हैं प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष हो। सबको लगता है कि भाई अब बाबा प्रत्यक्ष हो, क्योंकि 2000 से ऊपर हो गया था, 2002 चल रहा था ये। अच्छा, अभी अभी अपनी वृत्ति को एकाग्र कर सकते हो? अब बाबा ने दोबारा से ड्रिल कराई। कहाँ भी वृत्ति हलचल में नहीं आए, अचल, एकाग्र, शक्तिशाली रहे। बाबा ने फिर दोबारा से योग कराया। अच्छा, चारों ओर के सर्विसेबल बच्चों को सदा अपने श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा सेवा करने वाले, तीव्र गति का पुरुषार्थ करने वाले बच्चों को सदा क्षमा के मास्टर सागर, सदा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बहुत कमजोर आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते।
वरदान दिया, समय प्रमाण हर कार्य में सफल होने वाले ज्ञानी तू योगी आत्मा। ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार उसे कहा जाता है जो समय प्रमाण समझदारी से कार्य करते हुए सफलता को प्राप्त करे। भाई जो भी कार्य करना है उसमें सफल हो जाए। समझदार की निशानी है वे कभी धोखा नहीं खा सकते, माया से धोखा नहीं खाएंगे। और योगी की निशानी है क्लीन और क्लियर बुद्धि। ये जो योगी होगा उसकी बुद्धि में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लीन क्लियर, ये अभी करना है ये नहीं करना है। जिनकी बुद्धि क्लीन और क्लियर है वह कभी नहीं कहेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। कभी भी ऐसे में नहीं आओ कि पता नहीं ये क्यों हो गया, हमसे ही गलत हो जाता है ना, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, उस ये सब बातें नहीं सोचो। ये शब्द ज्ञानी और योगी आत्माएं नहीं बोल सकती हैं। वे ज्ञान और योग को हर कर्म में लाती हैं। तो ऐसा नहीं सोचेंगी ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। स्लोगन दिया, अचल अटोल वही रहते जो अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रखते हैं। कि मैं आत्मा जब परम धाम में थी तो कैसी थी, जब मैं आत्मा सतयुग में थी तो कैसे मेरे स्वभाव संस्कार थे, उस वक्त मैं कैसी थी। तो जितना वो बुद्धि में रहेगा अचल रहेंगे। ऐसे। ओम शांति। बाकी थोड़ा समय है बाबा को याद